ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ईशान अकरम। आप सब लोग जानते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो अभी रिसेंटली हमारा पीपीएससी का जो टेस्ट आया है फीमेल का, ख़ास तौर पे क्योंकि मैं मेल का भी इंटरव्यू आप लोगों के सामने पेश करूँगा। और मैं 4 ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मेरे पास ही अल्हम्दुलिल्लाह रिटन टेस्ट की तैयारी करते रहे और मेरे पास ही उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। सबसे पहले मैं उनकी सक्सेस स्टोरी आपके पास लेकर आ रहा हूँ। और अभी वो मेरे साथ ऑनलाइन है, अभी मैं उनके साथ इंटरेक्शन आप लोगों के साथ करवाऊँगा, उनसे मैं उनकी सक्सेस स्टोरी कंप्लीट सुनूँगा। तो बेसिकली इसके 2 पर्पसेज़ हैं, आप इससे मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं और नंबर 2 आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का भी पता चल सकता है या ये पता चल सकता है कि कैसे आखिरकार तैयारी की जाए, कितना इसके लिए सब्र चाहिए, कितनी स्ट्रगल चाहिए। इस एक ज़बरदस्त किस्म की जॉब जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आप एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाके लेक्चरर बनते हैं 17 ग्रेड में, एक परमानेंट जॉब है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो स्टूडेंट हैं उनके से मैं बात करना चाहूँगा। जस्ट अ मिनट। जी, तो सबा हमारे साथ हैं इस वक़्त। सबा, अगर आप थोड़ा-सा अपना तारुफ करवा दें प्लीज़, थैंक यू। Assalamualaikum, sir. I'm happy to talk to you first of all, and my name is सबा परवेज़। और मैंने मास्टर्स जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी से 2019 में किया था। उसके बाद यानी मेरा एम था कि कुछ मतलब करना है, कंट्री को सर्व करना है और इंडिपेंडेंट बनना है, इस तरह से। फाइन, उसके बाद फिर यानी मुझे था कि एक लॉन्ग टर्म एक एफर्ट करनी पड़ेगी और डिटेल्स में जाके चीज़ें करने का मुझे शौक है। तो उसके बाद फिर मैंने यानी उसके बाद मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने बीएड में एडमिशन लिया। उसके बाद फिर मैंने इसको सबा ताकि सबा मैं जब सबा अपने सबा जस्ट अ हुँ, मिनट। मैं आपसे ये सारी आपकी सक्सेस स्टोरी सुनूँगा। अभी इसमें सिर्फ़ मैं अभी आपका सिर्फ़ इंट्रोडक्शन पूछ रहा था, तो मैं बारी-बारी ये सारी चीज़ें आपसे थोड़ी-सी डिटेल में भी पूछूँगा। सो आपने इंट्रोडक्शन अपना करवा लिया, मैं अगले मोड की तरफ आता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके। या श्योर। सो आप क्वालिफ़िकेशन के बारे में थोड़ा-सा हमें बता दें कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है और कहाँ से आपने की और कब है? जी सर, मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में और सरगोदा यूनिवर्सिटी से 2019 में। फाइन। सो अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन भी की, कोई सर्टिफ़िकेशंस भी की आपने? जी सर, उसके बाद फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मुझे अपने स्टूडेंट्स को जाके जब हेल्प करनी होगी प्रोनंसिएशन में, जैसे कि 4 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को जी, टीच करने के। सो इस पर्पज़ के लिए मैंने ब्रिटिश काउंसिल से मैंने डिप्लोमा लिया था डेली कन्वर्सेशन से रिलेटेड। और उसके बाद मैंने डिजी स्किल्स एक गवर्नमेंट का प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से मैंने क्रिएटिव तो राइटिंग ये और जो इंग्लिश कम्युनिकेशन ब्रिटिश का किया। था, आई एम सॉरी टू कट यू, ये ब्रिटिश काउंसिल का आपने ऑनलाइन किया था? जी सर, मैंने ऑनलाइन किया था और हमारा ये ऑनलाइन वीडियो मोड में होता था और हमारे टीचर्स श्रीलंका से थे। फाइन, फाइन, ऑलराइट, फाइन। अच्छा जी, दूसरा आप कौन-सा सर्टिफ़िकेट बता रही थी राइटिंग स्किल वाला? सर वो मैंने डिजी स्किल से एक गवर्नमेंट प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से लिया हुआ है। एक क्रिएटिव राइटिंग का और एक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके अलावा आपकी कोई रिसर्च, कोई आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं या कोई आपका रिसर्च के रिलेटेड टास्क है, आपने किया कुछ? सर अभी तक तो नहीं किया बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फाइन। ऑलराइट, दिस वाज़ ऑल अबाउट क्वालिफ़िकेशन। तो अगर हम थोड़ा-सा रिटन टेस्ट के बारे में बात करें, क्योंकि साहब ज़ाहिर है कोई भी जो टेस्ट होता है उसके अंदर आपको रिटन टेस्ट और फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, वैसे बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप रैंडमली हमें बता सकें कि कितनी किताबें या कौन-सी किताबें आपने ख़ास तौर पर रिटन टेस्ट के लिए जो है वो इस्तेमाल की? सर मतलब मैंने 1 ईयर आपके पास ऑलमोस्ट प्रिपेयर किया है और आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी बुक्स की हमें रिकमेंड और वो इतनी यानी ढेर सारी थी। कुछ हमने आपने हमें क्रिटिकल जैसे कि वो हिस्ट्री करवाई पूरी डिटेल में। उसके बाद हमने काफ़ी सारी एमसीक्यूज़ भी बुक्स टच की। यानी हम लोग ऐसे हुआ करता था कि हम लोग 2 से 3 दिन में 1 बुक को कवर कर लिया करते थे। तो तो इट वाज़ यानी क्वाइट बहुत टफ, ऑफ वर्सेटाइल। कोर्स आई रिमेंबर कि इट वाज़ क्वाइट टफ और बहुत सारे लोग इतराज़ करते थे कि जी क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा सिलेबस आ गया है और आप लोग थोड़ा-सा इसको कम करें। एनी हाउ, तो बुक्स के बाद अगर अगला सवाल ये मैं कहूँ कि व्हिच अकेडमी, तो इसका मेरे ख़्याल में मैंने ख़ास तौर पे ऐसे डाल दिया होगा
आपने मेरे साथ ही प्रिपरेशन की है और आपने अभी चूंकि बता दिया है तो इस सवाल को दोहराने की जरूरत नहीं है। तो एक ये बड़ा अहम क्वेश्चन है मेरे नज़दीक कि लोग ये समझते हैं कि 2 ढाई महीने की प्रिपरेशन से, जैसे हमेशा एडवर्टाइजमेंट आती है तो लोग भागते हैं जी अकेडमियों की तरफ, या जैसे मेरे पास भी लोग आते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इस लेक्चरर बनने के सफर में आपको कितना टाइम लगा? सर ये मैं मास्टर्स करने के कह लें कि मास्टर्स को भी काउंट कर सकते हैं कि उस टाइम भी इंसान स्टडी करता है। उसके बाद जब मैंने 2019 में मास्टर्स खत्म किया है, उसके बाद थ्रू आउट मैं स्टडी कर रही थी, यानी कुछ मुझे इंटरेस्ट भी था और उसके बाद भी, यानी और इसके बाद जब मैं आपके पास भी आई, मुझे मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि शी सेड के यू इफ यू वांट टू सक्सीड यू शुड जॉइन इट। तो दैट वाज अ लकी डे मैं जब मैंने आपकी अकेडमी ज्वाइन की। और उसके बाद फिर मैंने देखा भी, और जैसे मुझे भी ये बात बहुत पसंद आई थी आपकी कि आप डिटेल में काम करवाते हैं, और बहुत आप कहा करते थे हमें कि लॉन्ग टर्म इज द की, यानी अगर आपने सक्सेस करनी है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। तो फिर एग्जैक्टली वो ये किन्जा, मेरे ख्याल में जब किन्जा का हम इंटरव्यू करेंगे तो वो शुरू शुरू में हम बहुत ज्यादा, इससे भी कहीं ज्यादा हमारा जो 2020 का था उसमें हमने प्रिपरेशन की थी, तो मैं स्टूडेंट्स एक्सक्यूज पेश करते थे, तो आई हैव ऑलरेडी सेड कि एक्सक्यूज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पीपीएससी वाले एग्जामिनर को कोई पता नहीं है कि आपने कितनी मुश्किलों में पढ़ा। एनी हाउ, अगर आप, मैं आपसे एक कॉमन अगेन एक सवाल है कि आपका डेली शेड्यूल जो टाइम शेड्यूल था उसमें, वैसे एक क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है लेकिन चूंकि लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट ऑन एवरेज आपका डेली रूटीन में कितना एक टाइम होता था, कि अगर आप आवर्स में काउंट करके बता सकें कि मैं इतने आवर्स स्टडी किया करती थी। सर उसमें ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं उसको एक्सक्लूड कर दूं ना, डेली जो बुनियादी जरूरियात होती है कि यानी खाना पीना और उसके बाद का कोई मुझे जो जाहिर सी बात आपको अर्न भी करना होता है, आप वो जो जॉब करते हैं उसके अलावा जो बाकी होता था ना, कि वो यही ओढ़ना बिछोना होता था कि पास भी कोई बुक रख ली, सुबह उठते हुए भी देख ली, यानी रात को सोते हुए भी ये सोच होती थी। और जब लिटरली जब हम लोग बहुत नियर थे जब हमने इसका किया था, तो आप हमें रात में दे दिया करते थे। नेक्स्ट हमारा टेस्ट 9-10 ओ क्लॉक या के अराउंड होता था, उसके बाद मिल जाया करता था। और आप कहा करते थे कि 40 मतलब कि इतने एमसीक्यूज तो आप अभी मुझे करके बताएं कि आपने करनी यस है। यस और यस, वो एग्जैक्टली। फाइन फाइन, एग्जैक्टली आपका, यानी कि जो है ना, इसमें अहम बात यही है वाकई कि आप अगर शेड्यूल बनाने में लग जाए ना कि जी मैंने फलां 4 से 5 पढ़ना है और फिर 6 से 8 पढ़ना है या 7 से 8 पढ़ना है, तो आप शेड्यूल के मुताबिक उस तरीके से एक प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे आपका कोई गेस्ट आ सकता है, कोई प्रॉब्लम और हो सकती है, कोई फैमिली इशू हो सकता है, कोई मसरूफियात हो सकती हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टाइम शेड्यूल तो यही होना चाहिए। और मैं अक्सर स्टूडेंट से ये भी कहता हूँ, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किचन में हैं, तो आपके सामने वो किताब पड़ी रहे, हो सकता है आधे घंटे में आपने 2 एमसीक्यूज तैयार किए हों, लेकिन आपने वो जो 2 एमसीक्यूज तैयार कर लिए वो भी आपकी सक्सेस है। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप स्टडी के हवाले से डिस्कस करना चाहें, जो खास आपको लगता है कि कोई आपकी पर्सनल जो है, जो आप खुद से एनालाइज करके बता सकें कि यार ये मेरे स्पेसिफिक थे, चलो हमने तो आपस में तो ऑनलाइन हमने इकट्ठा किया ही, बट आपकी स्पेसिफिक कोई टिप्स एंड ट्रिक्स स्टडी के हवाले से कि कैसे आप मैनेज करती थी इन चीजों को, टाइम को? सर मतलब इसमें ये होता था कि मतलब मुझे था कि अब कुछ करना है और आपने भी कह दिया है, तो मतलब डेफिनेटली आप कथा आपकी एग्जांपल हमारे सामने थी कि तो वो हार्डवर्क जरूर करना है। और उसके बाद ये होता था कि मैं ये कोशिश किया करती थी कि उसके बाद भी जब मेरे पास कोई टाइम बचा है तो मुझे कुछ डिटेल में पूरी पिक्चर देखने का बहुत शौक है कि मैं हिस्ट्री इंग्लिश हिस्ट्री को देखा करती थी, वर्ल्ड हिस्ट्री को। और उससे रिलेटेड बिल्ड करना बहुत इजी हो जाता है, ज्योग्राफी वगैरह इस इन चीजों से मुझे बहुत हेल्प हुई थी। वेरी गुड। यानी आपने सिर्फ जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स है उसको ही नहीं किया, बल्कि आपने दुनिया को भी अंडरस्टैंड किया। आपने, आपका जो पर्सपेक्टिव था, आपका जो एक्सपोजर था वो ज्यादा था, और मैं समझता हूँ कि ये चीज आपको बिल्कुल आपके खास तौर पर इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के रट्टे लगा रहे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर, खासतौर पे अभी हम इंटरव्यू की थोड़ी बहुत बात करेंगे क्योंकि डिटेल में हम बात नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि आपको दुनिया का और भी पता होना चाहिए, आपको दूसरी चीजों का भी। सो एनी हाउ, अब आ जाते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर। तो थोड़ा सा आप हमें बता दें कि इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने कैसे की, और किस तरीके से आपने उस टाइम मैनेज किया। रिटर्न की हमने बात कर ली जी।
ओके सर, तो जैसे ही हमारा टेस्ट के रिजल्ट आ गया मैंने आपसे शेयर किया, और ऑफ कोर्स मुझे पता था कि आप ही मेरी फर्स्ट मतलब चॉइस होंगे आपकी एकेडमी। तो उसके बाद फिर आपने जो हमें प्लान दिया करके इस तरह से करनी है एक सेकंड चीज़ें, सबा, उसके बाद माजरत मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। एक चीज आप भूल रही हैं कि आप लोग जब रिटन टेस्ट आप लोगों का हो गया था तो मैंने एक ग्रुप बना दिया था कि जो लोग एक्सपेक्टेड, जिनको लगता है कि उनका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तो उनको मैंने एक ग्रुप बना के उनकी एक्टिविटीज थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी थी। ये शायद आपको भूल जी, गया, मेरे ख्याल में आपको बताना। जी सर। एग्जैक्टली। सो नाउ यू कैन डिस्कस हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज थिंग्स। ओके सर। सो सर, उसमें ये था कि आपने मुझे एक जो बात बहुत पसंद आई थी इस हमारे इंटरव्यू सेशन की प्रिपरेशन की, वो ये थी कि हमने आपने हमें प्रेजेंटेशंस दी और आपने कहा कि यू पीपल आर गोइंग टू प्रेजेंट, और आप अपना फेवरेट ऑथर आपने हमें तीन तीन चार चार। सॉरी सॉरी सॉरी। यस यस प्लीज। तो जी, so आपने हमें तीन तीन चार चार टॉपिक्स सेलेक्ट करने को कहा जो हम लोग वहां जाके प्रेजेंट करना चाहे, जो हम हमसे पूछे जाएंगे। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट, और मतलब उसने मुझे बहुत हेल्प किया था जब मैंने जाके अपनी फेवरेट ऑथर जेन ऑस्टन के बारे में जाके वहां पे बात की थी। और यानी आप और डेफिनेटली। आपने कहा कि आप नया नया कुछ डिफरेंट उनकी रिसर्च निकालें, यानी आप उसके ऊपर डिटेल रिसर्च करें। सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। फिर हमारी इतनी देर तक डिस्कशंस चलती थी ग्रुप के अंदर, हमारे जो ग्रुप मेट्स थे वो करते थे। आप जहाँ पे जरूरत होती थी आप हमेशा वहाँ पे उस टाइम अवेलेबल हुआ करते थे। या फाइन। सॉरी। ओके। सो नेक्स्ट इज फॉर हाउ लॉन्ग, ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो कितना अरसा रही थी। और यहाँ पे मैं खुद से थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन चूंकि ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी पे इस पर था। इसमें ये हुआ कि मैंने, जैसे कि पहले मैंने बताया, जो लोग भी सुन रहे हैं इस वक्त, कि इंटरव्यू के बाद आपके पास सम टाइम्स, जैसे 2020 के अंदर ये हुआ था मेरे स्टूडेंट्स के, एक ऐसे स्टूडेंट भी था जिसका 12 दिन के बाद इंटरव्यू आ गया था। यानी जिस दिन रिटन टेस्ट हुआ सेम डे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो 12 से 13 दिन के बाद उसका इंटरव्यू आ गया था। तो जो लोग भी सुन रहे हैं और कल को वो पेपर देना चाहते हैं और इंटरव्यू के वाले, उसको आइडिया होना चाहिए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन, एक तो जैसे सबा ने कहा कि आप लोगों को जनरल चीज़ों का पता होना चाहिए दाएं बाएं, और वो आप थ्रू आउट योर स्टडीज वो भी करते रहा करें, और वैसे भी जब आप प्रिपरेशन करें तो अखबार वगैरह पढ़ लेनी चाहिए दाएं बाएं। तो इंटरव्यू का जो सबा लोगों का प्रिपरेशन का ड्यूरेशन था वो इस तरीके से थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया था कि जैसे ही हमने रिटन टेस्ट से फारिग हुए तो मैंने सबसे पूछा, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, कि कितने पॉसिबल आप लोग अगर समझते हैं कि आपका, क्योंकि हमने ये तय कर लिया था कि 40-41 इतना ही मेरिट होगा पेपर की डिफिकल्टी के मुताबिक। तो मैंने सबसे कहा था कि जो शख्स ये समझता है कि 40 मार्क्स उसके आ जाएं तो वो हमारे एक्सपेक्टेड जो है ग्रुप को ज्वाइन कर ले। साफ ज़ाहिर उतनी मोटिवेशन नहीं होती जब तक रिजल्ट ना आए, बट ये इस तरीके से हमने इसको किया था। हाउ डिड यू प्रिपेयर इट का जवाब भी मेरे ख्याल में आपने काफी हद तक दे दिया है, और उसकी आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा इंटरव्यू के हवाले से एक्सप्लेन बता दें हल्का सा अपना एक्सपीरियंस, यानी विद इन 1 मिनट अपना, क्योंकि मैं इसको डिटेल में, आपने ये नहीं बेशक बताना कि इंटरव्यू में पूछा क्या गया, बट कैसा माहौल था और कैसा आप फील कर रही थी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर लो था या ठीक था, तो क्या वजह थी। सर, ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। क्योंकि आपने तो हमें माशाल्लाह ड्रेसिंग तक बताया कि किस किस्म की ड्रेसिंग करके जाएं। तो वी यानी हम लोग वो अ, बिल्कुल एक प्लेन सूट के लिए गए जैसा इंटरव्यू के लिए होना चाहिए। सो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ड्रेसिंग वाइज भी। और उसके बाद भी फिर मतलब आपने हमें गाइड किया हुआ था कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। और आपने तो हमें यहाँ तक प्रिपेयर करवाया हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग कि आपको नहीं पता होता। सो हाउ यू गोइंग आर आप मेरी गोइंग टू मेरी रिस्पॉन्ड। तारीफें थोड़ी कम करें, लोग यही समझेंगे कि शायद मैंने जानबूझ के आपको कहा हुआ है। ठीक है। सो इट्स वेरी काइंड ऑफ यू बाय द वे। दैट्स अ फैक्ट, आई एम टेलिंग अ फैक्ट। और दैट वाज रियली वेरी हेल्पफुल। मैं सोच रही थी वहां पे कि जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए रैपिडली, सो आई वाज जस्ट लाइक कि अब यहाँ पे क्या हो। तो फिर मुझे फौरन से जहन में आया कि सर ने कहा था कि कैसे इसको कैसे टैकल करना है, बताया फाइन। हुआ था हमें। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, पर थोड़ा सा ही आपका पार्ट जो है वो रह गया है। स्ट्रगल के बारे में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आप थोड़ी स्ट्रगल बताएं। मैं इस सवाल को थोड़ा आपको
आपके लिए ईज़ी कर देता हूँ कि क्यों मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये काम बड़ा आसान है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ ये वही लोग कर सकते हैं कि जो बिल्कुल फ़ारिग़ हैं, उनको दुनिया जहान का कोई काम नहीं है और जो है वो किसी और मसरूफ़ियत में नहीं हैं या फिर वो बिल्कुल किसी हॉस्टल, किसी कोने में रहते हैं और जो है उनका दुनिया से कट ऑफ है। तो ये बातें भी आप बताएँ कि आप कितनी लाइफ़ में मसरूफ़ थीं? और आपने कितनी स्ट्रगल की, आपने कितनी नींदें कुर्बान की, आपने कितनी अपनी हैप्पीनेस, अपने फंक्शंस, अपनी पार्टीज़ उनको कुर्बान किया और कितना लंबी स्ट्रगल की और किस-किस दुःख से गुज़र के आप यहाँ पे अब माशाल्लाह आप पहुँची हैं कि जहाँ लाइफ़ अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह हमारी दुआएँ हैं कि आपके लिए आप आगे की लाइफ़ भी बहुत आसान हो। तो इस बारे में थोड़ी स्ट्रगल का थोड़ा-सा डिस्कस करें। सर मतलब इस तरह से था कि मास्टर्स के बाद भी जस्ट मतलब पढ़ते हैं आप, फिर एक दफ़ा मतलब कोशिश करते हैं, बाज़ का चीज़ें कुछ नहीं हो पाती, तो लेकिन आप फिर से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, आप करना स्टार्ट कर देते हैं और वैसे भी आपको अनसर्टेनिटी रहती है थोड़ी कि हुँ, अम, ईदर यू आर गोइंग टू गेट इट और नॉट। तो लेकिन यस। फिर भी आप अपने आप को ये ऐसे होता है कि आप जैसे डेली बेसिस पे अपने आप को बता रहे होते हैं कि नहीं आज का दिन क्योंकि आपको तब सर्टेनिटी नहीं होती कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। अक्सर लोगों की आपके सामने इर्द-गिर्द की एग्ज़ाम्पल्स होती हैं जो नहीं अनफॉर्च्यूनेटली किसी हद तक उनकी हो पाई होती जॉब। तो वो फिर उस माइंडसेट को भी टैकल करना, उसके बाद फिर मेहनत भी करना कि ज़ाहिर-सी बात है आपकी ज़िंदगी में और भी कुछ फिर ऐसे हो जाता है कि लोग कहते हैं कि इसको छोड़ दें, आप कुछ और कर लें, मतलब कहीं पे हुँ, चले जाएँ, प्राइवेट यस। कर लें। उस सारे को पीछे रख के और फिर इंसान कहता है कि नहीं मैंने करना है। और फिर वो लोगों को भी सुनना जब प्रेशर बिल्ड होने लग जाता है बहुत ज़्यादा और फिर उस वक़्त ये कहना सोचना कि वो उस प्रोसेस को देखना कि अगर यहाँ पे अभी एक काँटा नज़र आ रहा है तो फूल भी उगेगा। हुँ, वो हुँ। फिर पास करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हुँ, 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 हुँ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो आप ये थोड़ा-सा ये भी बताएँ ना कि आपकी दे मसरूफ़ियात क्या थी? क्या आपने सिर्फ़ सब कुछ छोड़कर सिर्फ़ इसकी तैयारी करती रहीं या फिर दुनिया में और भी आपकी मसरूफ़ियात थी? सर मैंने पहले मैं जॉब किया करती थी, लेकिन फिर क्योंकि स्टडीज़ के लिए टाइम मैनेज नहीं होता था, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी। फिर उसके बाद फिर ये होता था कि अर्निंग के लिए मैं अकेडमी थी हमारी हमने बनाई हुई, तो हम लोग घर में होम ट्यूशन दिया करते हैं। तो उसके बाद से जो बाकी टाइम होता था ना, वो मुझे पता होता था कि अब और कुछ नहीं करना ये करना है तो करना है। यानी मैं इसके लिए न्यूज़पेपर भी पढ़ा करती हूँ, डॉन न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और उसके अलावा इंग्लिश बुक्स भी, नॉवेल्स वगैरह भी ताकि ये यानी मेरे सब्जेक्ट पे मेरी स्ट्रेंथ रहे। तो मतलब मेरी ज़िंदगी इसके इर्द-गिर्द ही घूमती थी और मेरी मदर कहा करती थी कि इसको तो कुछ भी कह देना कि इसको खाने-पीने का भी होश नहीं होता, तो बस ये होता है कि मॉर्निंग में ये करना है और इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ़ में कम से कम ये नहीं है कि सिर्फ़ यही था, आपकी लाइफ़ में और भी बहुत कुछ था, लेकिन आप उसके बावजूद टाइम निकालती थी। इज़ इट सो? यस सर। एग्ज़ैक्टली। ऑलराइट बिकॉज़ सो दैट वाज़ माय ओके, फाइन। सो अब कैसी है लाइफ़? अब बहुत खूबसूरत और मतलब ड्रीम जैसी लगती है। अच्छा, फाइन। सो बाय द वे यकीनन ये ज़िंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन हैं। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स लाइक कुछ और भी करना है, कुछ एजुकेशन को भी आगे बढ़ाना है या फिर बस दैट्स इट बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई, तो यहाँ पे लाइफ़ को स्टॉप करना है? नो सर मुझे लगता है कि स्टेगनेंसी मतलब जब होती है ना वो अच्छी नहीं होती है और मुझे ग्रोथ पसंद है तो आई एम प्लानिंग कि इंशाल्लाह मुझे अब्रॉड से जाके पीएचडी करनी है। बहुत अच्छे। अच्छा मैं इसके लिए आप लोगों के साथ एक अलग से सेशन करूँगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करने वाली हैं, जो आप लोगों को करनी है एज़ जो टाइम आपका आने वाला है ना, ये डेज़ हैं। क्योंकि किन्ज़ा ने भी मुझसे बात की जी। थी और बाकी जो 2 हमारे मेल हुए हैं, उन्होंने भी मेरे से ये रिक्वेस्ट की थी। तो मैं उस पर भी बात करूँगा एनी हाउ। सो इट वाज़ वंडरफुल बट इसके अंदर लास्ट हमारे पास जो है, वो ये वाला मैसेज जो है आप दे दें कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मोटिवेशनल कोई बात करेंगी? कैसे उनके आँसू साफ करेंगी आप? सर मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि आपने ये देखना है कि जब आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आपको लग रहा है कि चीज़ें जो है ना
बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ गया है, तो आप यकीन रखें कि उसके बाद एक डॉन होगी, ज़रूर होगी। जैसे कि अगर हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग को ऑब्जर्व करते हैं, सनराइज को, और उसके बाद सर मैं यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार बात बताना चाहती हूँ, और ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि जैसे इफ़ यू डोंट माइंड कि सर जब आपने हमें टेस्ट का बताया था ना, टेस्ट वाले दिन मैंने बैठ के ये याद किया था कि दे यू हैव अ मेंटोर, और आपने हमें उनके उनसे मिसाल दी थी कि आखिरी बाल तक पीठ पे डटे रहना है। या देयर वाज़ अ की अबाउट दैट टेस्ट। या एग्जैक्टली, दैट वाज द पॉइंट। और मैं इस पे भी बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि जब आप पेपर दे रहे होते हैं या इंटरव्यू में बैठे हैं, तो आपको आपकी मुख्तलिफ लम्हात लाइफ में उस दौरान, टेस्ट के दौरान, इंटरव्यू के दौरान, या फिर ओवरऑल प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं हो सके, तो उनकी लाइफ में ऐसे टेस्ट के दौरान, इंटरव्यू के दौरान और आम जनरल प्रिपरेशन के दौरान ऐसे लम्हात ज़रूर आएँगे कि जहाँ पर उनको बहुत दुःख होगा, परेशानी होगी या खौफ आ जाएगा कि ओहो हो! मैं नहीं हो सकता। तो कोशिश ये करनी है कि आपको आखिरी गेंद तक, यानी कि आखिरी नंबर तक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेस्ट की बात करें, तो अगर आपके पहले, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पहले फॉर एग्ज़ाम्पल 30 के 30 गलत लग गए और आपको पता ही नहीं है कि ये ठीक है, गलत है, या आप कन्फर्म है कि गलत है, इसके बावजूद भी आपको 100 मार्क्स तक फाइट करनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच सबा फॉर योर ग्रेट टाइम। इंशाल्लाह ताला आपसे एक और मीटिंग में आपको गाइडलाइन के हवाले से मैं ज़रूर बुलाऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज़ मी, जी, जी। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एक मतलब मैंने रिकमेंडेशन करनी है श्योर, श्योर। एस्पायरेंट्स को, तो वो आपकी अकेडमी ज़रूर जॉइन करें। दे अल्लाह आर अकबर! श्योरली गोइंग अब राइट, तो इनको और यकीन ये हो गया होगा बहुत कि मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे कहें मेरे हवाले से। नहीं, ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। ये मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और ये आपको अगर कह रहे हैं तो इनको मैं बिल्कुल भी नहीं कहा। और बिल्कुल अगर आप मेरे साथ आएँगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो मेरी कोशिश होगी, मैं कभी किसी स्टूडेंट को नहीं कहता कि अगर आप मेरे पास आ जाए तो गारंटी है कि आप हो जाएँगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऑफ़ कोर्स मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स जितनी खुद की एफर्ट करता है, खुद की पर्सनल उसकी एफर्ट होती है, वही सबसे बड़ा टॉप पे होता है। बाकी हमारा काम होता है गाइडलाइन देना, मोटिवेट करना और अच्छे तरीके से टेस्ट लेना, टाइम पे टेस्ट लेना। और लंबी-चौड़ी बातें हो जाएँगी क्योंकि हम लोगों ने जो टेस्ट लिए थे, उस पर भी हम बड़ी डिस्कशन कर सकते थे कि हमने कितनी स्ट्रगल की। अब आपको याद होगा कि हम एक-एक एमसीक्यू के ऊपर जो है हमारी रिसर्च होती थी कि ये एमसीक्यू ठीक है, गलत है। सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने इसके अंदर की। सबा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे अल्फाज से मुझे याद किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से उन लोगों को सक्सेस दी। कुछ ऐसे भी होते हैं अनफॉर्च्यूनेटली कि जो सक्सेस हासिल करने के बाद भूल जाते हैं, पहचानते नहीं हैं। तो आपने इतना अच्छे तरीके से मुझे याद किया। सो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।